श्रेणी और उसके प्रकार संबंधी आवश्यक बातें। श्रेणी के प्रकार। व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें प्रत्येक इकाई का मूल्य अलग अलग दिया गया होता है, उसे हम व्यक्तिगत सीरीज श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। उदाहरण जैसे कि छात्र संख्या एक तरफ दी हुई है, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6, सामने साथ ही उनके क्रमशः प्राप्तांक दिए गए हैं 10 11 12 13 15 17 19। इस प्रकार की श्रेणी को हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें आवृत्तियां समूह में होती हैं तथा मूल्यों के वितरण में निरंतरता नहीं पाई जाती है, उसे हम खंडित या डिस्क्रीट श्रेणी के सीरीज कहते हैं। जैसे प्राप्तांक के 10 12 13 15 16 17 18 और छात्र संख्या है 2 5 7 8 6 4 2। अखंडित व अविकसित या सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें आवृत्तियां समूह में होती है तथा मूल्यों के वितरण में निरंतरता पाई जाती है। यह श्रेणी दो प्रकार की होती है। समावेशी सतत श्रेणी इंक्लूडिंग कंटिन्यूअस सीरीज, ऐसी श्रेणी जिसमें मूल्य के प्रत्येक वर्ग की अधिकतम सीमा में एक का अंतर होता है, उसे हम इंक्लूडिंग कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। जैसे वर्ग 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59। आवृत्ति जैसे इनके सामने दी हुई है, क्रमशः 2 5 7 6 4 1। इस श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की अधिकतम सीमा उसी वर्ग में सम्मिलित होती है। एक का अंतर होने के कारण उस श्रेणी को अच्छा नहीं माना जाता है। प्रश्न हल करने से पूर्व इस श्रेणी को अपवर्जी सतत श्रेणी में परिवर्तित कर लिया जाता है। अपवर्जी सतत श्रेणी, जिसमें प्रत्येक वर्ग की अधिकतम सीमा और ठीक उसके बाद वाले वर्ग की न्यूनतम सीमा समान होती है, उसे हम इंक्लूडिंग कंटिन्यूअस सीरीज या डिस्क्लूडिंग कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। वर्ग जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, आवृत्ति 2 5 7 6 4 1। इस श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की अधिकतम सीमा उसी वर्ग में सम्मिलित होकर उसके ठीक बाद वाले वर्ग में सम्मिलित होती है। इसमें मूल्यों के वितरण के लिए इस श्रेणी को अंतिम माना जाता है।